वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें काई कबीले का कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर एक सिपाही एक कब्र खोद रहा होता है, जबकि वो खातून जिसका बेटा अलाउद्दीन के साथ शहीद हो गया था, वो अपने बेटे की कब्र पर बैठी रो रही होती है, जबकि बाला भी उसके पास बैठ जाती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, मेरी तरफ से ताज़ियत बहन, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। जिस पर वो खातून रोते हुए कहती है, हमारा वतन सलामत रहे बाला खातून, मेरा एक बेटा था, जैसे आया था चला गया। ये सुनते साथ ही बाला अपनी बेटी हलीमा की कब्र की जानब देखती है और बाला उसे देखते हुए कहती है, अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ने ले लिया। और फिर बाला उठकर अपनी बेटी की कब्र के पास आती है और उसकी कब्र को देखते हुए उस पर हाथ फेरते हुए कहती है, हलीमा मेरी बेटी। और फिर इसके बाद एक सिपाही जो के पास ही एक कब्र खोद रहा होता है उसे देखती है और फिर बाला उठती है और उस कब्र के पास आती है जहाँ सिपाही कब्र खोद रहा होता है और उससे कब्र खोदने वाला औजार पकड़ती है। जिस पर वो सिपाही कहता, बाला खातून ये मैं करता हूँ, रहने दे। लेकिन बाला उससे वो छीन लेती है तो उलगन कहती है, बाला खातून ना करें। तो बाला उलगन से कहती, उलगन अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने ले लिया, मेरे लिए क्या अफसोस। और फिर किस्मत कहती है, ठीक है मुझे दे, मैं करती हूँ। तो बाला कहती, नहीं किस्मत, मैं अपनी बेटी की कब्र नहीं खोद सकी, लेकिन अपने बेटे की कब्र खुद खोद दूंगी। और फिर इसके बाद बाला अपने दिल पर पत्थर रखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खुद ही अपने बेटे अलाउद्दीन की कब्र खोदना शुरू कर देती है और कब्र खोदते हुए उस लम्हे को याद करती है जब अलाउद्दीन उस गार के अंदर पैदा हुआ था और अलाउद्दीन की पैदाइश किसी मौजज़े से कम नहीं थी। और फिर इसके बाद उस मंजर को याद करती है जब अलाउद्दीन थोड़ा बड़ा हो गया था और बाला अपने बेटे को प्यार करते हुए कहती है, मेरे दिल का टुकड़ा मेरे अलाउद्दीन, और उसके माथे को चूमती है और मुसलसल अपने बेटे की कब्र खोद रही होती है। और फिर इसके बाद उस लम्हे को याद करती है जब बाला ने अपने बेटे को अपनी बेटी हलीमा पकड़ाते हुए कहा था, तुम अपनी बहन का अच्छी तरह ख्याल रखोगे ना, वो छोटी है, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। और बाला ने जब वहां से जाना था और उसकी बेटी रो रही थी और बाला मुसलसल कब्र खोद रही होती है और कब्र से मिट्टी उठाकर बाहर फेंक रही होती है और कहती है, अल्लाह देता है अल्लाह लेता है, जिस तरह माँ अपनी औलाद को गोद में लेती है, इसकी कब्र खोदना भी माँ का हक है। और मिट्टी उठाकर बाहर फेंक रही होती है, जबकि इधर कबीले में गोंजा खातून फातिमा के पास बैठी हुई होती है और रोते हुए परेशानी से कह रही होती है, मेरे अल्लाह मुझे मेरे सर ताज बख्श दे, खुदारा इसे अपने बेटे के लिए हमें बख्श दे। तो फातिमा गोंजा को शरबत देते हुए कहती है, भाभी भाभी ये पिए। तो गोंजा कहती, नहीं फातिमा नहीं, सलामत रहो। इस दौरान गुलजे वहाँ भागती भागती आती है और कहती है, गोंजा खातून बाला खातून कब्र खोद रही है। ये सुनते ही गोंजा पर जैसे बिजली ही गिर जाती है। दूसरी जानब हमें कारादीन किले का मुहासरा किए हुए उस्मान साहब की एक अजीमुशान फौज दिखाई जाती है। यहाँ पर उस्मान साहब मंजीक चलाने के लिए तैयार खड़े होते हैं और सिपाही मंजीक को 5 डिग्री पर मोड़कर उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं और उस्मान साहब जैसे ही अपनी तलवार से रस्सी काटने ही लगते हैं, इसी दौरान जरकुतै अपना घोड़ा भगाते हुए चीखते हुए आ रहा होता है, हजूर रुके रुके हजूर। उस्मान साहब जरकुतै को देखते हुए कहते, जरकुतै। तो जरकुतै और तुरहान मुसलसल ऊंची आवाज पुकारते हुए कहते हैं, रुक जाए हजूर रुक जाए, और अपने घोड़े भगाते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं। और फिर जरकुतै अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास भागता हुआ आता है और कहता है, हजूर हजूर रुके। जरकुतै को इस तरह परेशान और सांस फूला हुआ देखकर उस्मान साहब पूछते, क्या हुआ जरकुतै। तो जरकुतै बताता है, हजूर शहजादा अलाउद्दीन, उनकी जिंदगी खतरे में है, इन्हें दीवारों के सामने पिंजरे में लटकाया गया है। ये सुनते ही उस्मान साहब को एक जोरदार झटका लगता है और वो निहायत परेशान हो जाते हैं, जबकि उरहान को भी निहायत गुस्सा आता है और परेशान हो जाता है और सब किले की जानब देखते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं, घटिया लोग, वो बेजमीर तकफूर, तो तुम मेरे बेटे के पीछे छुप रहे हो हैं। और फिर उरहान कहता है, हजूर इतनी दूरी से हदफ को निशाना बनाना मुमकिन नहीं है, अगर जरकुतै साहब थोड़ी देर पहले आ जाते, अल्लाह बचाए मेरे भाई को। और फिर उरहान कहता है, मेरे रब ने बचा लिया मेरे हजूर, मेरे रब ने बचा लिया। और फिर उरहान कहता है, हजूर ये तकफूर हमें हमारी कमजोर तरीन जगह से मारने की कोशिश कर रहा है। जबकि इस दौरान उस्मान साहब मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होते हैं, जबकि दूसरी जानब किले की दीवारों के ऊपर तकफूर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए सामने आता है और कहता है, मंजीकें रुक गई हैं, उस्मान ने हकीकत का सामना कर लिया है, वो पीछे मुड़कर देखे बगैर वापस जाएगा। जबकि इधर आहियान साहब उस्मान साहब से कहते हैं, अब मंजीकें काम नहीं करेंगी हजूर, सिर्फ तलवारों के साथ किले का मुहासरा नहीं कर सकते, हम रौंदे जाएंगे, मलिया मेट कर दिए जाएंगे। और फिर गंजार साहब कहते हैं, समझौता करना सबसे बेहतरीन फैसला है हजूर, जब तक अलाउद्दीन साहब वहाँ पर हैं, हमला करना दुरुस्त नहीं है। और फिर बेगम खातून कहती है, हमारे सरदार का फैसला क्या है, अब क्या करने की जरूरत है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, मेरे सिपाहियों, मेरे सरदारों, ना ये कहकर रुकेंगे कि मेरा बेटा इनके कब्जे में
पे है और ना इस तैकफूर को वो देंगे जो इसे चाहिए है। इस रास्ते जाकर ना लौटना भी मुमकिन है, हैं? अब बताओ मुझे, क्या आप मेरे साथ हैं? साहब कहते हैं हम साथ हैं हजूर। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान 40 सिपाही तैयार करो। तो बुरहान कहता है जो हुक्म मेरे हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान तुम यहीं रहोगे, जब तुम जलते हुए तीरों को देखो अपने भाई को बचाने के लिए हमला करोगे। तो बुरहान कहता जो हुक्म हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं ये दिन लड़ने का दिन है, ये दिन खून बहाने का दिन है। और फिर या अल्लाह पुकारते हैं, सब अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब और कुछ सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से किले के पिछली जानब रवाना हो जाते हैं। हाज़रीन, इस मंजर के बाद हमें किले के सामने वाला हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पर अलाउद्दीन को दीवारों के सामने लटकाया होता है, जबकि दीवारों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही किले की हिफाजत करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं और सब भाग दौड़ में मसरूफ होते हैं। और उस्मान साहब की फौज किले के बिल्कुल सामने मौजूद होती है। और फिर इसके बाद हमें किले का पिछला हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस्मान साहब और तमाम काई सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ किले के पिछली साइड पर पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों के ऊपर किला बना होता है, इसलिए वो पीछे से नीचे पहाड़ों के जरिए ऊपर चढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। और दो सिपाहियों ने एक दूसरे को रस्सियों के साथ पकड़ा होता है ताकि अगर कोई एक सिपाही गिरता है दूसरा सिपाही उसे पकड़ लेगा। और इस तरह तमाम सिपाही जोड़ी जोड़ी बनाकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और फिर बुरहान जरकुताई से कहता है जरकुताई देर ना करो भाई चलो। तो जरकुताई कहता हम जमीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं और ये पागलपन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और हंसने लग जाता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं दरअसल वो तकफूर हैरान रह जाएगा, मैं इसे इसकी ऐसी जगह से जरब लगाऊंगा जहाँ से इसे हरगिज तवक्को नहीं होगी। शाबाश सिपाहियों, मजीद जोर लगाओ चलो। और इस तरह तमाम सिपाही आगे बढ़ने और ऊपर चढ़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, जबकि सरोजा अलबाई भी इस सिपाहियों में शामिल होते हैं और सब बड़ी बहादुरी और फुर्ती के साथ पहाड़ों जैसे सीधी दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि गोंजा खातून निहायत परेशानी और रोते हुए कब्रिस्तान की जानब आती है जहाँ पर बाला खातून अपने बेटे की कब्र खोद रही थी, जबकि फातिमा मुसलसल गोंजा को रोक रही होती है, लेकिन गोंजा भागती हुई वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि बाला खातून अपने बेटे के लिए कब्र खोद रही है। ये देखते ही गोंजा खातून चीखते हुए कहती है अलाउद्दीन, और ज़ारो कतार रोने लग जाती है। जबकि बाला खातून भी पीछे मुड़कर जब कब्र को देखती है तो उसके दिल को भी एक जोरदार झटका लगता है और वो अपने बेटे को मुर्दा हालत में कफन में लिपटा कब्र में देखती है। और इसी दौरान गोंजा भी भागती भागती वहाँ पर आती है और कब्र को देखती है जो कि कब्र खाली होती है। और फिर गोंजा रोते हुए बाला से पूछती माँ मुझसे मत छुपाइए माँ। और कब्र में उतर जाती है और कहती माँ क्या मेरा अलाउद्दीन मार गया है माँ। और कब्र में से मिट्टी को हटाने लग जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उस्मान साहब और काई सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ पहाड़ों जैसी दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं और पहाड़ को अबूर करने के बाद वो किले की पहाड़ जैसी दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। दीवारों पर चढ़ने के लिए उनके पास मखसूस आलात होते हैं और वो दीवार चढ़ते चढ़ते बिल्कुल दीवार के ऊपरली जानब तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इतने में ही दीवार के ऊपर खड़ा हिफाजत पर मामूर बाज़ंतीनी सिपाही को जब थोड़ा शोर सुनाई देता है और वो पीछे मुड़कर जैसे ही दीवार के नीचे देखने लगता है तो उस्मान साहब अपनी हथौड़ी उसके गले में डाल देते हैं और उसे वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। यह देखकर एक और बाज़ंतीनी सिपाही दीवार से नीचे देखने की कोशिश करता है तो उस्मान साहब एक और जोरदार खंजर उसके सीने में घोंप देते हैं और उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब दीवार के ऊपर चढ़कर किले में दाखिल होने में बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं। जबकि इसी दौरान दो बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं तो उस्मान साहब उनका मुकाबला करते हैं और बहुत ही जल्द उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि इधर काई कब्रिस्तान में गोंजा मुसलसल चीख रही होती है और अलाउद्दीन पुकार रही होती है तो बाला गोंजा को पकड़ते हुए कहती गोंजा मेरी तरफ देखो, मैं नहीं जानती बेटी, मैं आज और कल के बारे में नहीं जानती। इस वतन इस सारजमीन के लिए एक नहीं 1000 अलाउद्दीन अली भी कुर्बान हूँ बेटी, कुर्बान हूँ। ये सुनकर गोंजा थोड़ा खामोश हो जाती है लेकिन उसे एकदम पेट में दर्द महसूस होता है और कहती है माँ बच्चा, और दर्द से कराहती है तो बाला फौरन कहती दाई को बुलाओ, चलो जल्दी करो। तो सिपाही दाई को बुलाने और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे।